अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कराची किचन कहानी। और जी बारबेक्यू किसको पसंद नहीं होता, ठीक है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है। लेकिन क्या होता है कि बारबेक्यू यूजुअली घर में नहीं बनाया जाता। बारबेक्यू का जहाँ नाम आता है वहाँ कहते हैं कि जी फ़लानी जगह से जाके मंगवा लेते हैं, फ़लानी जगह जाके खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बारबेक्यू बनाना घर में आसान नहीं होता, या अगर आप बना भी लेते हैं तो वो एग्जैक्ट परफेक्ट टेस्ट नहीं आता जो हम रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं। तो बना तो हर कोई घर में लेता है, लेकिन टेस्ट कैसे लेकर आना है उसकी एक वजह होती है। वो ये कि बारबेक्यू के अंदर जो मसाले होते हैं वो एक तो आपके पास पूरे होने चाहिए, और उसकी जो मेजरमेंट है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। बारबेक्यू मैं हमेशा बताती हूँ, बारबेक्यू जैसी चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, और उसको अगर आप सीख लेंगे तो बहुत आसानी से घर में रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन फिर भी आप अगर एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आपकी रेसिपी तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन के गोला कबाब। मेरे पास एक क्लाइंट का ऑर्डर आया हुआ है, तो मैंने कहा गोला कबाब की रेसिपी आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं क्लाइंट को जो बना के देती हूँ वो मैं रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये वाली रेसिपी भी सारे होम शेफ नोट कर सकते हैं कि मैं किस तरह से गोला कबाब बनाती हूँ, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपने 12 देने हैं गोला कबाब, ठीक है, होम शेफ्स के लिए एंड एवरीवन, ठीक है। अगर आपने 12 गोला कबाब देने हैं तो उसके लिए 600 ग्राम्स का आपको चिकन का या बीफ का मीट चाहिए, ठीक है। 600 650, बीफ है तो 650, चिकन है तो 600, ठीक है। बीफ में थोड़ा सा मार्जिन रखा करें क्योंकि वो श्रिंक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये तकरीबन 600 ग्राम हमने चिकन लिया है, जिसमें थाई और चिकन ब्रेस्ट पीस दोनों शामिल है, ठीक है। आप थाई समझ लें, इसके अंदर 200 ग्राम्स है, और जो चिकन बोनलेस चेस्ट पीस है वो तकरीबन 400 ग्राम। अच्छा जी, तो अब क्या है कि हम आसान से आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। मीट का रेशो 400 ग्राम चिकन का चेस्ट पीस और 200 ग्राम चिकन का थाई पीस, दोनों मिला के लेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से जूसी कबाब बनेंगे, ठीक है। इसको मैं ले रही हूँ एक मिक्सर के अंदर, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाल रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन 1/4 टीस्पून या 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, यहाँ पर आ गया 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून आप ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जितना आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए नमक, ठीक है। 1 टीस्पून से 1/2 टीस्पून तक, यहाँ ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून सॉल्ट, तकरीबन यहाँ पे 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया एंड 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा है, ठीक है। 1 टीस्पून देगी मिर्च है, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। 2 पिंच के बराबर आपका या 1/4 टीस्पून के बराबर आपका आ गया ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। 1 पिंच जायफल, 1 पिंच जावित्री, ठीक है, जायफल एंड जावित्री। ये मसाले आपने इसी रेशो से लेने हैं, और ये सारे हम डाल देते हैं चिकन के पीसेस के अंदर। अब दूसरे मसाले तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ये मेरे पास आ गई तली हुई प्याज, ठीक है। आपके पास अगर तली हुई प्याज नहीं है तो आप तल लीजिए 1-2 मीडियम प्याज को, उसमें से 3 से 4 टेबलस्पून निकाल सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून के करीब है, ठीक है जी। ये मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के जो हमारा कच्चा प्याज होता है ये वो है, ठीक है। इससे बहुत अच्छी सी सॉफ्टनेस आएगी, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। 1.5 टेबलस्पून है ये, और इसका पानी निकला हुआ है, ठीक है। पानी को आपने स्क्वीज आउट कर लेना है। इसमें तकरीबन 3 हरी मिर्चें हैं, योर चॉइस। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो ये चीज़ ऑप्शनल है, ये एक अच्छा सा फ्लेवर देगी, अच्छा सा एक किक देगी, ठीक है, टेस्ट के अंदर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून आ गया कच्चे पपीते का पेस्ट, ठीक है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो इसे आप तकरीबन 1 टेबलस्पून तक ले सकते हैं, और अगर कचरी पाउडर ले रहे हैं तो चिकन के अंदर 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर, और अगर बीफ है तो 1 टीस्पून कचरी पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब भर के मेरे पास आ गया बटर, ये दे रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के बेसन, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। बहुत आसान रेसिपी, सब एक साथ जाएगा और एक साथ ये बनकर तैयार हो जाएगा।
अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आ गई पीपली। ठीक है, ये पीपली है, ये बारबेक्यू में ख़ास तौर से गोला कबाब में ज़रूर डलती है, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और ये आ गई बड़ी इलायची, ये एक ही है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम इसको एक एक ही लेंगे। ये सिर्फ खुशबुओं का काम करता है। ठीक है, जो अच्छी सी बारबेक्यू की खुशबू आती है वो इनकी वजह से ही आती है। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा पिस गया। ये भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर। नाउ दिस इज रेडी। अब इसको हमने पीसना है सारे मिक्सचर को, और ये हमारा तैयार होके निकलेगा ये गोला कबाब का मिक्सचर। ओके, एक आध दफा आप बीच में इसको चेक कर सकते हैं। इसको दोबारा नीचे करते हैं और फिर दोबारा। ठीक है जनाब, अब ये हमारा अच्छा सा कीमा स्मूथली पिस चुका है। ठीक है जी, चलिए जी, अब इस मिक्सचर को मैं निकाल रही हूँ। कि मैंने इसमें थाई के पीसेस डाले हुए थे, तो यहाँ पे आपको इसकी ये वाली पार्ट नज़र आएगा जो वाइट पार्ट आता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अगर बीच में भी आपको नज़र आता है तो आपने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने फिर प्रोसेस करना है आगे का काम। ठीक है, ये आपने निकाल देना है। ये क्योंकि बारबेक्यू फ़ौरन भाप में और गलता है, इसको नो टाइम लगता है, लेकिन ये जो पार्ट होता है ये गलता नहीं है, तो ये आपके बारबेक्यू को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से निकाल लूँगी देख के। चलिए जी, अभी एक कोयला ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको सेंटर में ऐसे जगह बना के और उसको ऐसे रख के इसमें हम डालेंगे ऑयल या घी, जो भी अवेलेबल हो डाल दीजिए। ऐसा कवर करके रखिए। अब क्या है कि ये हो गया रेडी। ठीक है जी, धुआं लग गया, इसको प्याली निकाल लेते हैं। अब इसके हम बना लेते हैं, बोल देते हैं इसके गोला। अब गोला बनाने के लिए क्या किया हमने, ये थोड़ा सा हमने घी लिया। ठीक है, और हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ठीक है, आपने तकरीबन 50 ग्राम का एक पीस निकाल लेना है, और इस तरह से करके रॉड को भी, ये मेरे पास जो नाइफ शार्प करते हैं ना, ये वो वाली रॉड है। आपके घर में स्ट्रॉ है या पेंसिल, ठीक है, उससे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली एक शेप ही देना है। ठीक है, इस तरह से करके हम सारे बना लेंगे। बीफ के हो तो थोड़े से बड़े आप कर लीजिएगा, क्योंकि बीफ श्रिंक होता है, श्रिंक होकर वो हाफ रह जाता है, तो आपने थोड़ी बड़ी साइज में उसको रखना है गोला बनाने के लिए। ठीक है, परफेक्ट। इस तरह से आपने हाथ में ऑयल लगाते रहना है और गोले कबाब बनाता रहना है। ठीक है, हमारे तकरीबन 12 गोला कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। जैसे हमारे सारे गोला कबाब रेडी हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको डीप फ्राई कर लें फटाफट से, नहीं तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको सिर्फ हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, ये आप साइज़ देख लीजिए। इस तरह करके मैं सारे कबाब डालती जाऊँगी इसमें। ठीक है, मीडियम से हाई फ्लेम पर होगा। ठीक है, लो फ्लेम पे नहीं होगा, इसका जूस नहीं निकलना चाहिए।
ओवरलोड नहीं करना, थोड़ा सा आपके पास टर्न करने के लिए स्पेस होना चाहिए। ठीक है जी। हल्के हाथों से इसे टर्न कर रही है। ठीक है जी। अब जो इसमें स्पेस बन गई है, हम कुछ और भी गोला डाल देंगे इसके अंदर। और हल्के हाथों से, प्रेस नहीं करना है जोर से आपने, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से तो पक जाते हैं, अंदर से ये स्टीम में थोड़ा सा पकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था मीडियम टू हाई फ्लेम। अगर आपको लगे कि एकदम से तेज़ी से पकने लगे तो आप फ्लेम को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है जी। मैं इसको साइड पे कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मज़ीद हमारे गोला डाल देती हूँ। पैन छोटा हो तो एक बैच होने दीजिएगा, उसके बाद दोबारा से कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा पैन बड़ा है इसलिए मैं दूसरे भी डाल दूँ, या अगर बिगनर भी हैं तब भी आप 6-7 करके डालें। ठीक है, वरना क्या होता है कि एकदम से आप ध्यान नहीं रख पाएंगे और कोई ना कोई आपका इसमें से लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसे 3 मिनट लगेंगे चिकन के कबाब में, हार्डली 3 मिनट। और क्योंकि इसके अंदर मीट टेंडराइजर यानी कि हमने कच्चा पपीता भी डाला हुआ है, तो ये फटाफट से ही पक के तैयार होके निकलेंगे। ये देखिए, ठीक है जी, ज़बरदस्त तरीके से। तो तरीके से सीख गए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हमारी जो इमली की चटनी मैंने रेसिपी आप लोग को सिखाई हुई है, उसके साथ तो ये बस आप समझें कि ये आउट क्लास। तो इमली की चटनी बनाएं, जो रेसिपी मैंने आप लोग को यहाँ पे मैंने अटैच कर दी ऊपर। ठीक है जी। और उसके साथ आप ये बारबेक्यू खाएँ। इसके अलावा मैंने लंबू जम्मू में भी एक बारबेक्यू रायता आप लोग को सिखाया हुआ है, वो भी इसका कॉम्बो ज़बरदस्त बन सकता है। ठीक है जी। एक आपको हम तोड़ के भी दिखाते हैं कैसा है ये ज़बरदस्त गर्मा गर्म। ये तो चले जी, हमने ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि लगती बहुत मुश्किल है लेकिन कितने आसान तरीके से हमने आपको बनाना सिखा दी। अब आप अपनी घर की दावतों में, जब भी आप कभी बारबेक्यू का दिल चाहे घर में, तो आप ये रेसिपी झटपट बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बड़ी ही जूसी और सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही यम्मी बने। और दुआ में याद कीजिएगा, नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहेंगे उसके लिए ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।